नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, कल महाशिवरात्रि का पर्व था। हम सभी ने बहुत अच्छे से मनाया, परंतु बहुत कम लोगों को पता है कि आज विश्व अग्निहोत्र दिवस है। और विश्व अग्निहोत्र दिवस का अर्थ ये नहीं है कि बस एक दिन, आज के दिन अग्निहोत्र कर लो और छुट्टी हो गई। कोई भी दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उस दिन उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रचारित किया जाए, उसके बारे में जागरूकता लोगों तक पहुँचे, लोगों को उसकी जानकारी मिले, ताकि आगे उस चीज़ को अपने जीवन में उतार सकें। जैसे कई सारी बीमारियों के लिए दिन बनाए गए हैं, HIV दिवस या कैंसर दिवस, तो उस दिन लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जाता है, उसके बारे में लोगों को बताया जाता है कि ऐसा करें, ऐसा नहीं करें। उसी प्रकार से आज विश्व अग्निहोत्र दिवस है, जो हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। अब इसी उद्देश्य से हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, जिसमें हमने आपको केवल ये बताना चाहा था कि विश्व अग्निहोत्र दिवस के दिन अग्निहोत्र अवश्य करें और इस दिन संकल्प लें कि हम आजीवन अग्निहोत्र करेंगे जहाँ तक संभव हो सके। क्योंकि अग्निहोत्र एक छोटा सा हवन होता है और हवन की महिमा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत आसानी से, यदि आप सनातनी हैं और ज़रा सा भी हिंदू धर्म को जानते हैं, तो आपको हवन की महिमा पता होगी। हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है ये हवन। हवन करने से बहुत सारी लाभ होते हैं, जिसके बारे में अनेकों वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है। हवन करने से जीवाणुओं, विषाणुओं का नाश होता है जो बीमारियां फैलाते हैं। हवन करने से हमारे पर्यावरण को बहुत ही अधिक लाभ होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। और जिस पर्यावरण में हम जी रहे हैं, जिस पर्यावरण को हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने दूषित भी कर रहे हैं, क्या उसको शुद्ध करने के लिए, क्या उसको स्वस्थ करने के लिए हमें 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन नहीं देना चाहिए? यदि हमें ये पर्यावरण सब कुछ दे रहा है और हम जानते हैं कि यदि इस पर्यावरण को कुछ भी गलत हुआ तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है, तो क्यों ना हम प्रतिदिन 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा अग्निहोत्र हवन करके इस पर्यावरण को स्वस्थ करें, इस पर्यावरण को शुद्ध बनाने की कोशिश करें। इसमें आपका बहुत ज़्यादा ना पैसा खर्चा होना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपका इसमें समय जाना है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट प्रतिदिन लगाने हैं आपको। और अगर आप कॉस्टिंग निकालेंगे तो 1-2 रुपया, 3 रुपया मैक्सिमम प्रतिदिन आपको इसमें खर्चा करना पड़ेगा। एक सबसे जो मुख्य इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका होगा तांबे का हवन कुंड। आप एक इस इमेज में देख सकते हैं, ये मैंने एक इमेज निकाली है। मैं प्रतिदिन हवन करता हूँ, तो उसी का एक इमेज निकाला है जो मैंने आज सुबह सुबह हवन किया था। तो इसमें आप एक देख सकते हैं, ये काला काला जो है ये हवन कुंड है, ये तांबे का है। और जब लाया था तब ताम्रवर्णी था, बड़ा चमक रहा था, परंतु कई सालों से मैं इसमें हवन कर रहा हूँ तो ये काला हो गया है। इसके अंदर आप एक देख सकते हैं, आधा चंदाकार कटा हुआ एक टुकड़ा रखा है अंदर, जो देसी गऊ का गोबर से बना हुआ कंडा है। आधा ऊपर है, आधा नीचे रखा हुआ है। उसके ऊपर मैंने एक रुई की बत्ती बनाकर रख दी है और दोनों साइड कपूर रख दिया। ध्यान रखिएगा, कपूर भी जो ये प्लास्टिक वाला गोल गोल कपूर आता है मार्केट में, उसके अंदर मोम होता है। आप उसे दबाएंगे ना तो वो मोम की तरह दिखेगा। लेकिन ये जो कपूर मैंने रखा है, इसको भीमसेनी कपूर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भीमसेनी कपूर। ये जो कपूर होती है, ये एक आयुर्वेदिक कपूर है, ये नेचुरल कपूर है, ओरिजिनल कपूर है। इस कपूर को आप जब हाथ से मसलेंगे ना, चूरा चूरा बन के नीचे आ जाएगा ये तो। और इसकी गोलियां नहीं मिलेंगी आपको। तो यही भीमसेनी कपूर आप लाइए। ये ओरिजिनल आयुर्वेदिक कपूर है, इसका आयुर्वेदिक दवाई बनाने में भी यूज़ होता है। आप इसे खा भी सकते हैं, यानी ऐसे खाना नहीं है बैठ के, बट आप अगर खा भी जाएँ तो ये नुकसान नहीं करेगी, लाभकारी है, आयुर्वेदिक कपूर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम पूजा पाठ, कर्मकांड वगैरह करते हैं, लेकिन उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें प्रयोग में लाते हैं जिससे वो हमें फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाती है। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं भगवान को, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अगरबत्ती की स्टडी लोगों के पास है। अगरबत्ती में जो बाँस की लकड़ी का प्रयोग होता है वो अच्छा नहीं है, वो हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। आप इस सुधीर चौधरी जी ने DNA में भी ये चीज़ बताई थी, और कई जगह पे आप अगर सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो जो भी कर्मकांड, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, उनमें शुद्ध चीज़ों का प्रयोग कीजिए। गाय का घी हो तो शुद्ध देसी गाय का घी, कोशिश कीजिए कि शुद्ध देसी गाय का घी आप कहीं से गौशाला वगैरह से लाने की कोशिश करें। आसानी से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे मैं शहर में रहता हूँ नहीं मिल, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, मुझे भी मिल जाता है। देसी गाय का घी मिल जाता है, देसी गाय के गोबर के कंडे मिल जाते हैं। देखिए आपके सामने रखा हुआ, पथवेड़ा से मंगाया हुआ है। पथवेड़ा से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था।
उसके अलावा देसी भीमसेनी कपूर जो मैं बता रहा हूँ, भीमसेनी कपूर है। उसके अलावा आप धूप जो घर में जलाते हैं ना, वो भी केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए जहाँ तक हो सके आश्रमों से लाइए। मैं पथमेड़ा से ही मंगाता हूँ, मैं आरएसएस का एक गौशाला है वहाँ से भी मैं कई बार मंगाता हूँ, लेकिन मैं मार्केट से ऐसा केमिकल वाला धूप नहीं लेता हूँ। कोशिश कीजिए कि केमिकल वाला धूप ना हो, क्योंकि जब जहाँ भी केमिकल मिल जाएगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए पूजा में जो भी सामान आप यूज़ करें वो सारा शुद्ध होना चाहिए, भले ही कम हो। अगर धूप नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए, अगरबत्ती मत जलाइए। धूप मिल जाए अच्छा है, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। रुई तो है, देसी गाय का घी लाने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन आप पथमेड़ा से मंगा लीजिए, वहाँ से भी मिल जाएगा। देसी कपूर बहुत आसानी से पूजा वाले को बोलिए कि भाई मेरे को तो भीमसेनी कपूर चाहिए, देसी कपूर, वही ला के दो, वो ला के देंगे। तो आपको सिर्फ चेष्टा करनी है, सिर्फ विचार करना है, अपने आप मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस अग्निहोत्र को करने के लिए एक हवन कुंड चाहिए, मैंने दिखाया आपको। देसी गौ माता के गोबर से बने हुए कंडे चाहिए, देसी गौ माता का घी चाहिए। आप बत्ती मैंने इसलिए रखी है ताकि आप इसमें आग लगाएं तो वो आग पकड़ सकें, ठीक है। उसके अलावा आपको देसी कपूर यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप गोली वाला कपूर मत जलाइए, कपूर मत यूज़ कीजिए। अब क्या कीजिए, इस ये जो गोबर का कंडा है उसको घी में डुबाइए, देसी गौ माता के घी में डुबाइए और उसको हवन कुंड में नीचे रख दीजिए। उसके ऊपर आप ये बत्ती रख दीजिए और फिर आगे मैंने इसमें करके नहीं दिखाया हुआ है, या मैंने हवन किया लेकिन मैं थोड़ा सा लकड़ी वगैरह भी यूज़ करता हूँ। जैसे आम की लकड़ियाँ हैं, आम की लकड़ियाँ भी पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होती हैं जलाना, तो मैं लकड़ियों का भी यूज़ करता हूँ। पर आप नहीं करेंगे, सिर्फ गोबर के कंडे से ही काम हो जाएगा। थोड़े एक आध दो कंडे और तोड़ के ऊपर नीचे रख दीजिए ताकि वो आग पकड़ सके। उनके बाद आप उनमें आग प्रज्वलित कर दीजिए। इस बत्ती पे आग लगाएंगे आप माचिस से, ओम अग्नेय नमः बोल सकें तो बोल दीजिए, वरना नहीं भी बोलेंगे चलेगा। और आप अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद थोड़ी सी आप हवा ऐसा हाथ से ही उसको दे दीजिए, ऐसा ऐसा करके, तो वो अग्नि सारे कंडों को पकड़ लेगी। और फिर आप उसमें आहुतियाँ दीजिए। आहुतियाँ देने के लिए आपको बहुत ही छोटे छोटे 2 मंत्र बोलने होते हैं। सुबह के अलग मंत्र हैं, शाम के अलग मंत्र हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, या फिर मैं अभी यहाँ लिख भी दूंगा, आप देख लीजिएगा सुबह के मंत्र कौन से हैं, शाम के मंत्र कौन से हैं। उन मंत्रों को आप बोलिए और आहुति दीजिए। उसके बाद वो 2-2 मंत्र के बाद आप चाहें तो वहाँ जो गायत्री मंत्र है उससे भी आहुति दे सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। अब आहुति देने के लिए आपको या तो हवन सामग्री चाहिए, यदि हवन सामग्री शुद्ध कहीं से मिल पाती है ठीक है, नहीं मिलती है कोई ज़रूरत नहीं है। घर में चावल होंगे, अक्षत यानी अक्खे चावल, टूटे हुए नहीं, साबुत चावल, बिल्कुल साबुत चावल, केमिकल पॉलिश्ड ना हो। और उन साबुत चावलों को आप एक छोटी सी कटोरी में निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऊपर घी डाल लीजिए और उसी से आहुति दे दीजिए, ठीक है। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ा पैसा खर्चा नहीं होना, कहीं कोई बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगना, लेकिन इस हवन से बहुत लाभ होगा। सबसे पहले तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, आपके परिवार के लिए लाभकारक है। ऑक्सीजन बहुत प्रचुर मात्रा में इस हवन से निकलेगा, जो आपके घर परिवार आपके आसपास में तो शुद्ध करेगा ही, इस पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगा। यदि सोचिए हम सभी मिलकर इस हवन को प्रतिदिन करें, इस अग्निहोत्र को प्रतिदिन करें, तो हमारे पर्यावरण को कितना लाभ होगा। हम बेमतलब बस चिल्लाते बैठते हैं पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। क्या वास्तव में हम पर्यावरण बचा रहे हैं? कितने पौधे लगा लेते हैं हम? एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा। ये अभियान चला के हज़ारों लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है? क्या सारे पौधे उग जाते हैं? आधे से ज़्यादा उनमें से नहीं उगते हैं, वो मर जाते हैं। सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, पेड़ पौधे भी लगाइए, लेकिन ये हवन कीजिए। इस छोटे से अग्निहोत्र से पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ है। वैज्ञानिकों ने स्टडी में प्रूव कर दिया है, मेरे बोलने से नहीं होगा। और ये वैज्ञानिक वही चीज़ प्रूव कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्रों की बातें हम नहीं मानते, वैज्ञानिक बोल देंगे वो बात मानेंगे। तो वैज्ञानिक वही प्रूव कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ जो हैं ये पूरे पर्यावरण के लिए बहुत बहुत लाभकारी हैं, और उनके नहीं होने के कारण ही आज पर्यावरण हमारे साथ ऐसा कर रहा है कि हम उसे सहन नहीं कर पा रहे। बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं पर्यावरण, कभी भी गर्मी, कभी भी सर्दी, कुछ पता नहीं चल रहा, बारिश कभी भी। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पर्यावरण हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम पर्यावरण का शुद्धिकरण नहीं कर रहे हैं, हम उसकी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आप हो सके तो प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप ये अग्निहोत्र हवन ज़रूर करें। ज़रूरी सामान में एक
आपको ये हवन कुंड चाहिए, तांबे का मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो लोहे का मिल जाएगा। कुछ नहीं मिले तो ये मिट्टी का मिल जाएगा, मिट्टी का भी नहीं मिले तो घर में कोई स्टील का मिल जाएगा। ठीक है, विकल्प दे रहा हूँ। बेस्ट होगा तांबे के में कीजिए, या अगर हवन कुंड बना सकें तो वैसे कीजिए। उसके अलावा आपको चाहिए देसी गऊ के गोबर का कंडा, देसी गऊ के गोबर का ही चाहिए, इसमें भैंस का या किसी का नहीं चलेगा, कोई विकल्प नहीं यूज़ कीजिए। उसके अलावा आप देसी गौ माता के घी का प्रयोग कीजिए। अब घी में यदि आप कोशिश कीजिए कि अच्छा घी मिले, पूरा प्योर शुद्ध मिले, जहाँ से मिल सके। उसके अलावा आपको अक्षत चावल चाहिए, अक्खे चावल, बिना टूटे हुए साबुत चावल। और ये 4 चीज़ें ही अगर आपके पास है ना, तो भी आप ये अग्निहोत्र प्रतिदिन बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जोड़ना चाहें तो हवन सामग्री जोड़ लीजिए अच्छी, भीमसेनी कपूर जोड़ लीजिए, इससे ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अग्निहोत्र अवश्य करें, प्रतिदिन करें। इससे आप, आपका परिवार और हमारा पर्यावरण सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। जय सत्य सनातन, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।